एवं क्षार की पहचान। ठीक है, हम जब खाना खाते हैं तो उसमें से कुछ कहते हैं हमारा जो खाना है वो खट्टा है ना, कुछ चीजें खाने की कड़वी होती हैं, है ना, तो जो खट्टी होती हैं वो होती हैं अम्लीय। ठीक है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। जैसे क्या क्या होता है खट्टा? नींबू, संतरा, टमाटर, है ना, तो ये सब क्या है? अम्ल। और क्षारक की अगर हम बात करते हैं तो क्षार का स्वाद होता है कड़वा। करेला, ठीक है, करेला है। और क्या होता है कड़वा जिसका टेस्ट बहुत बेकार लगता है? सर्प। खाया किसी ने? दवाई। तो जिनका कड़वा स्वाद होता है वो होता है क्षार। अब हमारे पास कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो हमने अपनी रसोई से इधर इकट्ठे किए हैं, तो हम उसी में से पहचानेंगे कि इनमें से कौन सी जो है वो पदार्थ अम्ल है और कौन सा प्राकृतिक सूचक का प्रयोग करेंगे, और एक हम यूज करेंगे लिटमस पेपर का। ठीक है, लिटमस पेपर दो तरह के हैं हमारे पास, लिटमस पेपर और ये वाला ब्लू। तो अब यहाँ देख लेते हैं, ये जो लाल लिटमस पेपर है, जब इसको हम अम्लीय विलयन में मिलाएंगे, यानी कि एसिड में मिलाएंगे, तो इसके रंग में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अगर लाल लिटमस पेपर को अम्ल के घोल में हम इसको डुबोएंगे तो इसके रंग में कोई बदलाव नहीं आएगा। पर अगर हम लाल लिटमस पेपर को क्षारक में भिगोएंगे, वहां पर डुबोएंगे उसके घोल में, तो इसका रंग लाल से नीला हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी हम देखेंगे कि किस, और जिस भी सामान का, जिस भी हमारी वस्तु का रंग लाल से नीला हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, क्या कहलाएगी? क्षारक। तो हम पहचान जाएंगे कि ये क्षारक है। नीले लिटमस पेपर की हम बात करें तो अगर इसको हम अम्लीय विलयन में, एसिड में अगर हम डुबोएंगे तो इसका रंग नीले से लाल रंग का हो जाएगा। और अगर हम नीला लिटमस पेपर क्षारक विलयन में मिलाएंगे, डुबोएंगे, तो इसके रंग में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। यानी कि नीला लिटमस पेपर क्षारक के साथ कोई भी बदलाव नहीं देगा, ऐसे ही ये गीला दिखेगा पेपर, जैसे गीला कर। पर अगर ये अम्ल में जाएगा तो ये लाल हो जाएगा, और ये वाला अगर अम्ल में जाएगा तो ये और अगर ये क्षार में जाएगा तो नीले रंग का हो जाएगा। ठीक है, इनको हम यूज करेंगे। दूसरा हमने हल्दी यूज करा है, नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, सबके पास है ये? इसको जब हम अम्ल में भिगोएंगे, अम्ल के विलयन में जब हम लिए जिसमें आगे रुई लगाई है, तो अब हम उसको डुबोएंगे अपने किसी भी अम्लीय विलयन में, एसिड में जब भिगोएंगे, तो यहाँ हम जब उसको चलाएंगे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, बस ऐसे जैसे गीला पेपर, गीला कुछ चलाया पानी। ठीक है, रंग में कोई बदलाव नहीं आएगा। पर अगर हम इधर क्षारीय पदार्थ, क्षारीय विलयन का भीगा हुआ टूथपिक वो इधर लगाएंगे, तो इसका रंग हल्दी का पीले से कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हमारी इसकी थ्योरी है। अब टमाटर, धावन सोडा, सिरका, खाने का सोडा, नमक का घोल, हार्पिक और पानी। तो ये हमारे पास कुछ सैंपल्स हैं, हम इनमें टेस्ट करेंगे कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, एसिड यानी अम्ल और बेस यानी क्षार। ठीक है, तो अब हम इनको चेक करेंगे। आप सभी के पास लिटमस पेपर है नीला और लाल रंग का? यस मैम। तो अब सभी एक एक बच्चा यहाँ से अपने अपने सैंपल्स को टेस्ट करेगा और बताएगा। रेडी? यस मैम। चलो जोया, ब्लू लिटमस पेपर से करो इसको। लाल, इसका मतलब ये क्या है? इसमें लाल लिटमस पेपर डालना, जरा यही रख दो, इधर ही रख दो। क्या इसके रंग में कोई बदलाव आया? नहीं आया। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, टमाटर क्या है? अम्ल। आगे चलते हैं, नीला लिटमस पेपर डालो पहले। क्या सैंपल है ये, क्या चीज है?
धावन सोडा। धावन सोडा। धावन सोडा में जब हमने नीला लिटमस पेपर डाला तो उसमें कोई बदलाव नहीं आया। अब इसमें रेड कलर का लिटमस पेपर हम जरा डालकर देखते हैं। हाँ, जब हमने लाल रंग का लिटमस पेपर डाला तो इसका रंग कैसा हो गया? नीला। नीला। तो ये क्या है? धावन सोडा क्या है? क्षार। क्षार है। ठीक है। तो अम्ल जो है हमारा, अम्ल में अगर हम लाल लिटमस पेपर डालेंगे तो कैसा होगा? कोई भी रंग नहीं बदलेगा। और अगर अम्ल में हम नीला लिटमस पेपर डालेंगे तो लाल कलर आ जाएगा। लाल आ जाएगा। इसी तरह क्षार में जब हमने रेड लिटमस पेपर डाला तो क्या हुआ था? नीला हो गया था। और जब हमने नीला लिटमस पेपर डाला था कोई बदलाव नहीं। आगे चले। आगे हमारे पास कौन सा सैंपल है? सिरका। चलो, इसमें नीला लिटमस पेपर डाला तो लाल हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और अब हम क्या डाल रहे हैं? नीला। ये लाल रंग का लिटमस पेपर डाल रहे हैं। कोई बदलाव नहीं आया। कोई बदलाव नहीं आया। तो सिरका क्या है फिर? अम्ल। वेरी गुड। तो सिरका अम्ल है क्योंकि इसमें जब हमने लाल रंग का लिटमस पेपर डाला तो कोई भी बदलाव नहीं आया। और नीला लिटमस पेपर डाला तो लाल रंग आ गया। करके देखो आप ये। नीला रंग डालकर नीला लिटमस पेपर में लाल आ गया और लाल लिटमस पेपर में, जल्दी जल्दी करो। मैम जी कोई बदलाव नहीं। वेरी गुड। तो ये क्या है? सिरका क्या है? मैम जी अम्ल। आगे चलते हैं। क्या सैंपल है हमारे पास? खाने का सोडा। खाने का सोडा। चलो, ये हमने लाल कलर का लिया था और इसमें सोडे के पानी में डालते ही नीला हो गया। तो लाल लिटमस पेपर जब हमने धावन सोडा में डाला तो उसका रंग नीला हो गया। करके देखो, आप लोग भी करके देखो। चेंज हुआ कलर? करके देखो प्रियांशु। ये लाल डाला है, नीला हो गया है। तो इसका मतलब क्या है? ये क्षार है। क्या है? क्षार। आगे चलते हैं। क्या सैंपल है हमारे पास? नमक। तो हमने नीला लिटमस पेपर जब इसमें डिप किया तो क्या कोई कलर में चेंज आया? इसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। ओके। और अब ये रेड वाला लिटमस पेपर से ट्राई करो। इसमें भी कोई बदलाव नहीं आया। तो इसका मतलब यह उदासी है। उदासीन है। ना अमल ना क्षार। आगे चलते हैं। हमने क्या? हार्पिक। ओके, हार्पिक का सॉल्यूशन है हमारे पास। ये कौन सा लिटमस पेपर डाल रही है इकरा? ब्लू। ओके, ब्लू लिटमस पेपर हमने डाला। इसमें फिर क्या हुआ? इसमें मुझे रेड रंग, रेड कलर आ गया। ठीक है। अब रेड वाला, ठीक है, तुम भी करके देखो। सना भी कर रही है। कलर चेंज हुआ इसमें? ओके। और लाल लिटमस पेपर से जब हम कर रहे हैं तो कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो हार्पिक क्या है? मुझे अम्ल, एसिड है ये। ठीक है। आगे चलते हैं हम। क्या सैंपल है ये? क्या लिया हुआ है आपने? पानी। कौन सा लिटमस पेपर यूज कर रहे हो? ब्लू। ओके। तो जब पानी में हमने ब्लू लिटमस पेपर डाला तो कलर कोई चेंज हुआ? ठीक है, करके देखो अंजलि। ब्लू लिटमस पेपर डाल के क्या कोई कलर चेंज हो रहा है? नो मैम। नहीं हो रहा। अब रेड वाला लिटमस पेपर ट्राई करो। तो हमने देखा, अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो ना तो नीले लिटमस पेपर से कोई बदलाव दे रहा है और ना ही लाल लिटमस पेपर से, तो ऐसा पदार्थ क्या कहलाएगा? उदासीन। ना वो अम्ल है और ना क्षार है। क्या है वो? उदासीन। ना अम्ल ना क्षार। तो अब हम दूसरा सूचक यूज करेंगे, प्राकृतिक सूचक, जो कि क्या है? हल्दी। ठीक है। तो हमने हल्दी का घोल बनाया और उसको ब्रश की सहायता से पेपर पे लगा दिया, सुखा दिया। सबके पास ये रेडी है? यस मैम। दिखाओ, सब बच्चे दिखाओ अपना। गुड। सबका रेडी है? यस। तो यहाँ पर जो जो सैंपल्स हैं, ठीक है,
लिख कर देखेंगे। और अगर तुम्हारा लिखा हुआ ये कलर रेड आ रहा है तो क्या है वो? क्षार। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं अब इसको। करो, टूथपिक लो। हाँ, अपना सैंपल से कुछ लिख कर देखो, थोड़ा सा जलाओ, यहाँ पर लगाओ। क्षार होगा तो उससे दिखेगा। ये देखो, ये हमने टमाटर से लिखा तो इधर कुछ भी नहीं दिख रहा है, इधर मतलब कोई लाल कलर नहीं आ रहा है ना। और हमने इधर डिटर्जेंट के घोल से लिखा तो हमारा ये लाल कलर आ रहा है। तो यानी कि डिटर्जेंट क्या है? क्षार। क्या है डिटर्जेंट? तो हम लोग क्षार के सैंपल से ही लिखेंगे। सब बच्चे क्षार का सैंपल लेंगे। अब अम्ल और क्षार सबको पता है कौन से हैं? यस मैम। क्षार वाले सैंपल से अपना अपना नाम लिखेंगे इधर। और कोई मिस्टेक हो जाएगी, जैसे मिस्टेक हमसे हो जाती है कई बार, लिखते हुए बाहर निकल गई लाइन या कुछ गलत बन गया, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए हम यूज करेंगे अम्ल। जब क्षार से कुछ गलत बन जाएगा और उसको हटाना पड़ेगा तो अम्ल के घोल से हम उसको हटा लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर अम्ल जो है वो एक इरेजर का काम करेगा। ठीक है, अब इसे करके देखो। सब यही मैं तो नाम इतना छोटा था। दिखा। मैं तो उल्टा सीधा इकरा, किससे लिखा जा रहा है? ये कौन से कलर से लिख रहे हो? किससे लिख रहे हो? अम्ल या क्षार से? क्षार से। और कोई गलती हो रही है तो किससे मिटा रहे हो? अम्ल से। अम्ल से अपनी गलतियों को मिटा रहे हैं। और लिख किससे रहे हैं? क्षार से।